नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हाथी, घोड़ा, वेणु और खेल। हम लगातार आज से नहीं, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से एक बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, अगर उनके चारों तरफ गद्दारों की या स्लीपर सेल्स की फौज रहेगी, तो कामयाबी नहीं मिलनी है, नहीं मिलनी है, नहीं मिलनी। फूटे घड़े में आप पूरा टोटी खोल दो, 24 घंटे वो टोटी खुली रहे, पानी गिरता रहे। फूटे घड़े में कैसे पानी भर सकता है? फूटे घड़े का रिपेयर अगर नहीं राहुल गांधी कर सकते हैं, तो फिर राहुल गांधी को कसूरवारों की श्रेणी में खड़ा किया जाएगा, तो कोई इसमें गलत नहीं हो, कोई पाप नहीं, कोई अपजस नहीं। 16 मिनट 48 सेकंड की एक रिकॉर्डिंग सामने आई। 16 मिनट 48 सेकंड की रिकॉर्डिंग। ये फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग है और इस रिकॉर्डिंग में राहुल गांधी को धोखा देने वाले सारे गद्दार पकड़े गए। राहुल गांधी को धोखा कौन कौन दे रहा है, सब इस वीडियो में पकड़े गए। राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे, राहुल गांधी खेतों में घुस रहे, राहुल गांधी पानी में घुस रहे और वहां सौदेबाजी चल रही है। मोटा अमाउंट, करोड़ों रुपए लेकर के टिकट बेचे जा रहे हैं। ये कौन है गद्दार? ये कौन है हाथी? कौन है घोड़ा? कौन है वेणु? ये सब सामने आना चाहिए और एक्शन होना चाहिए गद्दारों पर। मैं आपको खबर दिखाता हूं और पूरे 16 मिनट 48 सेकंड, मैं पहले बोल दूं, 16 मिनट 48 सेकंड लंबा ऑडियो रिकॉर्डिंग है। फोन पर पूरी बातचीत जो हुई वो पूरा का पूरा है, तो उसको आप गौर से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। पहले खबर देखिए, खबर सामने लाइए भैया, फटाफट लाइए। कांग्रेस में हाथी घोड़ा कौन? कांग्रेस में टिकट के लिए करोड़ों की डील। आफाक आलम ने के आरोपों से बिहार चुनाव में बवाल। नेक्स्ट हेडलाइन, नेक्स्ट लाइए। आफाक आलम का कांग्रेस नेताओं पर करोड़ों में सीट बेचने का आरोप, बिहार चुनाव में बवाल। नेक्स्ट। अध्यक्ष जी बताइए क्या करें, टिकट दिलवाइए, कांग्रेस में घोटाला शुरू, एमएलए आलम का वायरल ऑडियो सुन दंग रह जाएंगे। अब हटा दीजिए, मैं बताता हूं। ये आफाक आलम कस्बा सीट जो है, कस्बा सीट, वहां से विधायक हैं। आफाक आलम मंत्री भी रहे जब अभी गठबंधन की सरकार थी। आफाक आलम बिहार में जो जमीन से जुड़े नेता हैं, ईमानदार भी हैं, जिन पर आजकल नेताओं पे अगर ईमानदार कोई कह दे तो समझ लीजिए उससे बड़ा भारत रत्न उसके लिए कुछ नहीं है। तो ईमानदार भी कहे जाते हैं, जनता से भी जुड़े हैं। ये सिटिंग एमएलए, और वहां पर उस क्षेत्र में जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, निर्णायक हैं, और ये मुस्लिम समाज में इसलिए क्योंकि जुड़े हैं लोगों से जमीन पर, तो मुस्लिम समाज की पसंद भी है। इनका टिकट काट दिया गया। जब ये टिकट कटने की प्रक्रिया चल ही रही थी, मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ था कि टिकट कटेगा, तो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से बात की, लंबी बातचीत, और राजेश राम से बातचीत में सब खुल गया पोल कि कौन क्या कर रहा है। पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवा दीजिए भैया, सुनवाइए, प्ले करिए, लाइए, फटाफट लाइए। अध्यक्ष जी, अभी बताइए ना क्या करें, बैठे हुए हैं सर। यहाँ पे एक मोटू है, वो इरफान है। हाँ। उसके लिए बहुत है, आपका ओके है, लेकिन सिंबल अभी रोके हुए है। दे दीजिए हमको। हम तो साइन उन करके दे दिया है वहाँ। धन्यवाद। हम चले आए क्षेत्र पर। धन्यवाद आपको सर। हम साइन उन सब जितना था हम सब कर दिए। अच्छा, लेकिन अब ये जो है प्रभारी जी के पास है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो आप अध्यक्ष हैं सर, हम लोग तो अध्यक्ष हैं, तो जो सर आपके हम डॉकेट तक, अनुमति तक सब कर दिए। तो फिर क्या खेल हो रहा है? ऐसा तो पार्टी में कभी नहीं हुआ था। खेल हाथी घोड़ा सब हो रहा है। हमने कहा था कि भाई एक भी टिकट सबको दे रहे हैं। तो आगे खबर कर दिए सर, ऊपर खबर कर दिए सर,
आप बड़े बड़े मतलब कि अभी अभी पप्पू यादव लगा हुआ है ना। किसके पीछे लग गया पप्पू यादव? कौन चीज है पप्पू यादव? कौन क्या है है? इरफान? इरफान है तो पप्पू यादव हम लोग पार्टी का कौन चीज है? कौन चीज है तो ये तो ऊपर पूछिएगा ना सर। किसको पूछे भैया? हमने आपका रिकमेंडेशन किया। हाँ हाँ और आपकी तबल आपका, इसके बाद अबूदूर जी का, इजरारुल जी का, सबका से टिकट जो है बाद में आन के असेंबल रोका है। क्या रोक दिया? अब ये सब पप्पू जी और फलाना और ढेकाना बेनू जी सब बैठ करके क्या क्या कर रहे हैं अब हुए। हम लोग तो परसवे सब साइन उन सब करके दे दिए। ऐसा पार्टी चलेगा सर इस तरह से जो अगर हम लोग के साथ? बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए हम भी बहुत परेशान हैं। वो तो है, ये आप साफ सुथरा आदमी हैं और एक साथ बैठे उठे हैं सब लोग, और आपके बनने से सबको ये खुशी था कि कम से कम इतना तो है कि बातचीत हम लोग कर लेते हैं, इतना है लोगों में। ये एक मैसेज है सभी विधायक का कि नहीं, इतना है कि हम लोग बात कर लेते हैं, और रहता तो बात नहीं कर सकते थे। तो आपको अड़ना है, आपके अध्यक्ष हैं हम लोग के, आपको कहीं ना कहीं अड़ना पड़ेगा सर भाई। अब इससे ज्यादा तो आपको देर से पता चलेगा। हमने कहा किसी को भी विधायक को टिकट नहीं कटना चाहिए, तब और ना कटेगा। सबको दे रहे हैं तो फलना क्यों? और चलिए अफाक आलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अफाक आलम, जो आप बातचीत कर रहे हैं राजेश राम से और आप अपनी गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन इसमें पप्पू यादव का जिक्र कर रहे हैं राजेश राम, और कह रहे हैं कि हमारी भी बहुत चल नहीं रही है, हमने तो रिकमेंड आपको किया, हमने साइन भी किया, लेकिन ऊपर से कुछ बातचीत हुई और उसमें ये खेल हाथी घोड़े वाला चला। क्या लग रहा है किस स्तर से गड़बड़ी हो रही है टिकट बंटवारे को लेकर के, और आप आहत हैं तो आपकी क्या राय है? मेरा यही राय है कि राष्ट्रीय पार्टी है ये, राष्ट्रीय पार्टी के 3 पदाधिकारी बनाए गए, एक सीएलपी के नेता शकील खान। सबसे पहले ये आप पुष्टि कर दीजिए अफाक जी कि जो बातचीत हुई है, ये बातचीत आप और राजेश राम दोनों की है, आपकी ही आवाज है? हाँ ठीक है, हाँ अपनी बात रखिए। अब अपनी बात रखे हैं कि ये लोग जो है टिकट को बेचा है, और टिकट बेच के वैसे लोगों को दिया गया है जो समिति में हारा हुआ है। यहाँ हमारे सभी समर्थक यहाँ मौजूद हैं। अगर जितनी बात पूछना था आपके मीडिया भाई जो भी हैं, हम सब कुछ बता दिए हैं, लेकिन अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बोलिए, हम बताएंगे आपको। हेलो। हाँ, बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि अफाक आलम जी, आप चूंकि सिटिंग विधायक है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर के जो आप अपनी राय रख रहे थे प्रदेश अध्यक्ष के सामने, क्या लग रहा है कि कहां से गड़बड़ी हो रही है और कौन? गड़बड़ी वहां से हुई है कि जो प्रभारी बने थे अल्लाह वरू साहब, और ये थे राजेश राम जी जो अध्यक्ष रहे, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, और उसके बाद सीएलपी के नेता शकील खान, ये तीनों की जिम्मेदारी थी टिकट देने का। हम लगातार फोन करते रहे, मेरा फोन अल्लाह वरू साहब रिसीव नहीं किए, और हम बोले कि दूसरा चरण में हम लोगों को टिकट मिलना है, हमको टिकट दिया जाए। उसके बाद धीरे धीरे जब हमको पता लगने लगा तो एक ब्रोकर के साथ ये लोग जो है पप्पू यादव जी, उससे पैसे का उगाही करवाया, और पैसा उससे लेकर के ये लोगों को दबाव में ला के टिकट उस वैसे लोगों को दिया गया है जिसका कोई जनाधार नहीं है, वो समिति में हारा हुआ है, वैसे लोगों को टिकट दे दिया गया, पैसा लेके टिकट दिया। मेरा यही आपका मूल्य बात है, पैसा लेके टिकट दिया है उससे, यही सच्चाई है। ये कांग्रेस नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर के टिकट बेचे गए हैं, और ये ऐसे कई सीटों का हाल होगा। कई सीट पर ऐसा हाल हुआ है, मनमाने ढंग से कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने के लिए कई लोग लगे हुए हैं। और बयान में हम तारिक साहब ही एक बयान दिए हैं सच्चाई के साथ कि बंटवारा हो रहा है, टिकट को भेजा जा रहा है। तारिक साहब भी बयान सुन लीजिएगा, उनको भी जब खबर मिला तो वो भी मीडिया भाई से बोले हैं, और हम भी चलाए हैं। जब हम सच्चाई को देख लिया कि आप हमको नहीं मिलेगा, और पैसा कहाँ से कौन किसके पास गया,
ये जो है वो पता चल गया कि पैसा वहां गया, वहां से वहां गया, टिकट दे दिया गया उसको। यही मेरा मूल्य बात है। अच्छा, केसी वेणुगोपाल का भी नाम इस फोनों में प्रदेश अध्यक्ष रख रहे हैं। क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो नेतृत्व है दिल्ली में बैठा हुआ है वो भी इससे अनजान है, या फिर यहाँ से जो बातें पहुंचाई जा रही है वो उसको हामी भर देता है? उनकी बातों को हम जो है काफी इससे उठाए हैं। मेरा ऑनलाइन में हम केसी वेणुगोपाल साहब को दिए हैं, इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेजे हैं। हम नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी के यहाँ मैसेज किए हैं, लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। और ये सारे लोग यहाँ बिहार में टिकट बेचने का काम किए। एक तरफ वोट चोर, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के टिकट चोर। ये सारा सबूत है। कई लोगों के साथ इस तरह का किया है। किशनगंज का एमएलए साफ सुथरा एमएलए है, उनके साथ भी मनमाने ढंग से टिकट बांट काटा गया है, जब प्रेजेंट विधायक है वो। और 80 साल के यहाँ के आपके जो 80 साल के हैं, जो चल फिर नहीं रहे हैं, उनको टिकट दिया जाता है। अमोट से उनको टिकट दिया जाता है। जब ये आवाज काफी उठने लगा तब लास्ट में आनन फानन में अबीदुर रहमान को टिकट दिया गया। लास्ट में कल अंतिम समय में वहां भी फ्रॉड लगा हुआ था। जब हमारे तारिक साहब और ये लोग जो आवाज उठाए, हम लोग उठाए, तो आनंद फानन में उसको टिकट दिया गया। लास्ट में अंतिम समय में टिकट दिया उसको। तो अब आपकी कस्बा सीट पर क्या रणनीति है, क्या करेंगे आप? रणनीति के लिए तो हम अपने जितने समर्थक हैं, जिन लोगों ने उस पौधान पर हमको चढ़ाया, हमारे साहब कई हजार लोग यहाँ आ गए हैं। बिन बुलाए हुए लोग यहाँ आए हैं, उनसे राय लेंगे। राय लेके ही तभी हम कदम उठाएंगे जी। लेकिन हम जो है इंसाफ मांगते हैं। ये इतना बड़ा जुल्म क्यों हुआ? ये लोकतंत्र के इसमें जो है ऐसे लोगों को रोका जाता है जो ईमानदार व्यक्ति है, और वैसे लोकतंत्र में वैसे लोगों का जो ये लगेगा तो कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करेगा, कोई आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। वही दलाल, फ्रॉड, टिकट खरीदने वाले लोग जो कुछ नहीं जानता हो, डिग्री नहीं है उसके पास। हम तो मांग करते हैं कि डिग्री के आधार पर मंत्री बनाया जाए, सर्टिफिकेट का एमएलए एमपी बनाया जाए। ये लेमैन सब बन के यही सब धंधा करके खाता है, सोचता है कि रातों रात अडानी अंबानी कैसे बन जाए। अच्छा, पप्पू यादव पर भी आप गंभीर आरोप लगा रहे थे और कह भी रहे थे। एकदम आरोप है। उनका सीधा सवाल था, हमसे पूछे वो आप जीतिएगा कि वो जीतेगा। ये क्या बड़ा सवाल है? ये उसे पूछा जाए कि मेरा बराबरी वो करने वाले कौन है? मेरा उससे, वो लेमैन से बराबरी करने की बात हमसे क्यों पूछे? और पैसा वहां गया, तब उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष का बात सुन लीजिए, वो क्या बोले हैं। खेल तो वहीं से हुआ है, और एकदम ईमानदारी के साथ कहते हैं खेल वहीं से हुआ है। रामायण कुरान उठा के बोले कि हुआ है कि नहीं हुआ है, पैसा दिया गया है कि नहीं दिया गया है। जांच किया जाए उससे कि पैसा रातों रात कैसे पहुंचा है, और जब पैसा पहुंचा है तब उसके बाद उसको ओके किया है। उससे पहले वो लड़का रो रहा है, चिल्ला रहा है कि अब हमको नहीं मिलेगा टिकट, तब फिर पैसा मंगाया गया उससे, तब दोबारा, तब उसके बाद टिकट ओके किया गया उसका। यही कहना सर। जी बिल्कुल। तो आप कई सवाल खड़े कर रहे हैं और पूरे बिहार कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो राजेश राम हो, कृष्णा अल्लावरू हो, आप शकील अहमद खान का भी नाम ले रहे हैं। ये पूरा क्या लग रहा है कि एक गुट काम कर रहा है पूरी तरीके से? ये लोग बड़े जिम्मेदार लोगों को जो राहुल गांधी विश्वास पर बनाए हैं, ये लोग टिकट बेच करके अपना जेब भरने का काम किए हैं। हमारा जनाधार जो बढ़ रहा था, लोकतंत्र के लोग, हमारे साथ ईमानदार लोग हैं, हमारा जनाधार को देख के इन लोगों को जलन हो गया। ये लोग जलने लगे, और उसके बाद जो है हमारे जनाधार को खत्म करने के लिए ये लोग जो है हमारे पीछे शुरू से लगा हुआ था। जब हम मंत्री बने थे, शकील खान के पेट में बहुत दर्द उठा था। वो वहाँ कई मैसेज मेरे खराब के बारे में दे दिया
कि वो तो मरने ही वाला है, आजकल में मर जाएगा। क्या हम मर जाएंगे? मारने वाले तो ऊपर वाले हैं। आप मेरा फोन रिसीव नहीं किया ये प्रभारी, कोई प्रभारी फोन करते रहे, मेरा देख लीजिए मोबाइल में है कि नहीं। हम चिल्लाते रहे। अफाक आलम जी, संजय भी हमारे संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बात बताएंगे विधायक जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे आपकी बातचीत हो रही है, उस दौरान वो विवश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि खेल हुआ है, हाथी हुआ है, घोड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब वही है निकलता है कि जो हाथी घोड़ा जो है अल्लाह बड़ू घोड़ा है, हाथी पप्पू यादव है। अच्छा, खेल क्या हुआ है? खेल हाथी घोड़ा, इसका क्या मतलब अभिप्राय है? ये हाथी घोड़ा दबाव डाला गया पप्पू यादव की तरफ से और डर से वो घोड़ा जो है टिकट दे दिया। पप्पू यादव की क्या भूमिका आप समझते हैं? पप्पू यादव कहाँ से आ गए हैं? पप्पू यादव तो जबरदस्ती देख रहे होंगे कि पार्टी का झंडा लेके इधर से उधर करते हैं और ये वहाँ पटना में बैठ के और टिकट बेचवाने का काम किए हैं। उनका क्या इंटरेस्ट है इसमें? पप्पू यादव का क्या इंटरेस्ट है कांग्रेस में? कोई कांग्रेस पार्टी से तो उसका कोई लगाव ही नहीं है। पूछा जाए राहुल गांधी से कि जब कांग्रेस पार्टी के वो कुछ नहीं है तो फिर वो इंटरफियर क्यों किया? राहुल गांधी से इससे उससे जो कैसे क्यों मिला, प्रभारी से कैसे मिला, प्रदेश अध्यक्ष पर दबाव कैसे डाला? दबाव डाल के आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसके लिए क्या आपको नहीं लगता जिम्मेवार है? उन्होंने क्यों मुलाकात की? आपको अगर निकालना था, टिकट नहीं देना था, तो उन्होंने पप्पू यादव को वेटेज क्यों दिया? आपके कंपेटिटिवली, आपके बनिस्पत उनको क्यों वेटेज दिया? वो दबाव डाला और दबाव डाल के पैसा दिया गया, पैसा देके तब इसके बाद ये खेल हुआ। पैसा पर खेल हुआ। पैसे की अहम भूमिका है। बैंक से पैसा निकाला गया, कई जगह से पैसा ले आकर उसको दिया गया, ये सच है। तो बिल्कुल छत्रपति यादव जी का भी टिकट काट दिया गया। अच्छे लोग नहीं आ सकेंगे। जब टिकट दिएगा तो पार्टी का कोई दायित्व तो नहीं बनता है। ऐसी पार्टी को हम ये करते हैं कि जब बार बार आपके विधायक लगातार बने हुए विधायक के आवाज को आप नहीं सुने तो इससे क्या मतलब होता है? लेकिन अब अफाक आलम साहब, इसी पार्टी ने आपको बिहार में मंत्री भी बनाया है, ये आप कैसे भूल जाते हैं? अब उस वक्त तक हम कुछ नहीं बोले। हम तो सम्मान करते हैं राहुल जी का, हम सम्मान करते हैं खड़गे साहब का। बगैर जांच किए हुए हमको जो है मंत्री बनाया और हम मंत्री बने। मंत्री पीरियड में हम जो है किस तरह से काम किए हैं उसका भी जांच करा लिया जाए और उसके बाद जब टिकट का वितरण हुआ। लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष की भी नहीं चली इस पूरे मामले में टिकट वितरण में? उस कहाँ थे वो तो बताया नहीं ना गया। ये लोग तो छुप छुप के टिकट बांटे हैं, कोई जगह नहीं बताया कि हम फला जगह से टिकट बांट रहे हैं, फला जगह से बांट रहे हैं। किसी प्रेसिडेंट विधायक को नहीं बताया। अच्छा, पहले ये कहा गया था कि जिला अध्यक्ष जो जिला अध्यक्ष होंगे उनके स्तर पर नाम तय होगा, तो क्या जिला अध्यक्ष की तरफ से आपका रिकमेंडेशन गया था ऊपर में? जिला अध्यक्ष भी रिपोर्ट गलत दिया। ये भी फ्रॉड को लेके घूमता रहा, वही फ्रॉड को जिस फ्रॉड का टिकट मिला है ये भी फ्रॉडगिरी किया। पैसा का भूख इन लोगों को बहुत है, पार्टी का भूख नहीं है, पैसे का भूख है इन लोगों का। नीचे से लेकर ऊपर तक पैसे का खेल हुआ है। आप जांच कीजिए, जिस व्यक्ति को टिकट दिया है उसका जांच कर लीजिए आप कि ये कितना दुकान में हाजिरी दिया है। आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूरे पूरे मामले की जांच करवाने की आप मांग कर रहे हैं? हम जांच करवाने का राहुल जी और खड़गे साहब को लेटर लिखे हैं कि इसका सही जांच करके वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करें। बिल्कुल अफाक जी, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। संजय आप भी बने रहिए। एक बार जो बातचीत हुई है अफाक आलम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की, वो एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार अध्यक्ष जी, अभी बताइए ना क्या करें, बैठे हुए हैं सब। यहाँ पे एक मोटू है, वो इरफान है। हाँ। उसके लिए बहुत है, आपका ओके है, लेकिन सिंबल अभी रुके हुए। दे दीजिए हमको।
हम तो साइन उन करके दे दिया है वहाँ। धन्यवाद। हम चले आए क्षेत्र पर। धन्यवाद आपको सर। हम साइन उन सब जितना था हम सब कर दिए। अच्छा। लेकिन अब ये जो है प्रभारी जी के पास है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो आप अध्यक्ष हैं सर, हम लोग तो अध्यक्ष हैं। तो जो सर आपके हम डॉकेट तक अनुमति तक सब कर दिए। तो फिर क्या खेल हो रहा है? ऐसा तो पार्टी में कभी नहीं हुआ था। खेल हाथी घोड़ा सब हो रहा है। हमने कहा था कि भाई 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 हमने कहा। तो सुन लिया आपने, हाथी घोड़ा करोड़ों रुपए साइन हो गया। अंत में हाथी ने घोड़े पर प्रेशर बढ़ाया और टिकट कट गया। एकाएक एक ऐसा नाम जिसका क्षेत्र में कोई नाम लेवा नहीं है, ऐसा नाम है वो, उसको टिकट मिल गया। ये चुनाव जीतेंगे। ये धोखा, ये गद्दारी राहुल गांधी के साथ सिर्फ नहीं है। और राहुल गांधी को ये समझना होगा, आज मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलूं, कांग्रेस के समर्थक भक्त, हर जगह भक्त आजकल हो गए हैं, नाराज हो जाए तो हो जाए। ये राहुल गांधी को समझना होगा, ये राहुल गांधी के साथ सिर्फ धोखा नहीं है, ये एक मूवमेंट के साथ धोखा है। ये संविधान और लोकतंत्र बचाने की जो मुहिम शुरू है, जिसमें राहुल गांधी के पीछे करोड़ों लोग खड़े हैं और ये उम्मीद राहुल से कर रहे हैं कि राहुल गांधी उनकी अगुवाई करेंगे, ईमानदारी से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, उन करोड़ों लोगों के साथ धोखा है। तो राहुल गांधी नॉर्मली जो उनका एटीट्यूड होता है कि चलो ये सालों से देख रहे हैं अपने अगल बगल, उनको पता भी है कि क्या हो रहा है, लेकिन जो वो कंटिन्यू रख रहे हैं ना अपना ये स्लीपर सेल वाला हिसाब किताब, इससे सिर्फ राहुल गांधी प्रभावित नहीं है। लोगों को लगता है भाई राहुल का है अपना समझे ना। अगर आपसे करोड़ों लोग उम्मीद बांधे हुए हैं तो आप उनकी उम्मीदों को ये 10-5 जो है पैसे के भूखे स्लीपर सेल और गद्दारों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं राहुल गांधी। फिर आप भी उन करोड़ों लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं जिन्होंने आपसे उम्मीद पाली, जिन्होंने भी राहुल गांधी से उम्मीद पाली है। राहुल फिर अगर एक एक्शन नहीं लेते हैं इतना कुछ होने के बाद, तो उन करोड़ों लोगों के साथ, भारतीयों के साथ राहुल गांधी धोखा कर रहे हैं। ये कहने में रत्ती भर मुझे संकोच नहीं। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद आफाक आलम का बयान भी आया, वो सामने आए और उन्होंने बताया क्या हुआ इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में। जरा वो भी चला दीजिए, वो भी सुनवा दीजिए। राहुल जी चलाए वोट चोर, हम चला रहे हैं टिकट चोर। ये टिकट चोर सब जो है टिकट बेच के अंबानी अडानी बनना चाहता है। ये टिकट चोर है। करोड़ों करोड़ में टिकट बिक्री हुआ है, करोड़ों करोड़ में। इसके सूत्रधार कौन है? दोषी जो पर ये है, 3 उनके जो प्रभारी है, अल्लाह वरू साहब है, शकील अहमद खान है और राजेश राम है। ये तीनों बेंच पर बैठे टिकट बांटने वाले लोग हैं। और उसका मुखबिर जो है हमारे भाई साहब पप्पू यादव जी है। ये हमको बुलाए, हम गए वहां उनसे मिलने के लिए, तो ये हमारा वजन करने लगे, ये जीतेगा कि वो जीतेगा। एक बड़ा सवाल है, ये क्या नापतौल कर रहे थे आप? हमसे सवाल पूछे, क्या मतलब है इसका? और पैसा वहां जाता है और फिर उसके बाद तब ओके होता है। एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, दूसरा प्रभारी हमारे अल्लाह वरूर है, तीसरा सीएलपी का नेता शकील साहब रहे। ये जिम्मेदार लोग जो है, इनकी जिम्मेदारी थी टिकट बांटने का। ये लोगों ने, इन लोगों ने जब दूसरा चरण आया तो हम लगातार फोन से बात करने लगे उन लोगों से। ये लोग मेरे फोन को रिसीव नहीं किया और जब फोन को रिसीव नहीं करने लगा तो हम सोचे कि दाल में जरूर काला है। हम प्रभारी से बार बार फोन करते रहे, लेकिन वो प्रभारी एक भी फोन रिसीव नहीं किया। हम कहना चाहते हैं कि जब वो प्रभारी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी तो विधायक जो प्रेजेंट है उसका फोन तो रिसीव करना चाहिए या नहीं चाहिए? ये बड़ा सवाल है।
और उसके बाद जो सीएलपी का नेता शकील खान साहब हैं, इनको भी हमने कहा फोन से, बहुत जल्दीबाजी में फोन उठाए और वो बोले कि हमको जो करना था हम कर दिए, अब हम चले, हम कोर्ट पे जा रहे हैं। हम कहा भाई तो मेरा क्या होगा? बोला कि अब जो होगा वो आप जानिए, हम तो जो करना था हम करके निकल गए। वो उनका जवाब ये आया। बार बार हमने आग्रह करते रहे प्रदेश अध्यक्ष से, राजेश राम से। राजेश राम ने आग्रह करने के बाद तब वो जवाब देते हैं कि देखिए विधायक जी, हमारा तो मन करता है कि हम रिजाइन दे दें। हम कहा भाई साहब, अगर इस तरह की बात आप बोलते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, तो रिजाइन एक साथ ही दे दीजिए। लेकिन वो अलबला करके बोले कि देखिए हम क्या करेंगे, हम हालात को देखे, वहां हमको जो करना था टिकट पर हम साइन करके दे दिए है, और प्रभारी जाने और पप्पू यादव जी जाने। वो कहा हमको कि ये लोग जानते हैं, ये लोग बताएंगे कि क्या बात है। लेकिन फिर हम फोन करते रहे, फोन रिसीव नहीं किया। देखिए ऐसे ऐसे लोग को टिकट वितरण वहाँ पैसा देके, ये देखिए, ये इरफान नाम करके है, और ये कई दुकान में गया है, कई पार्टियों में गया है, और वो सब पार्टी में जा जाकर ये अपना जो है उसको समर्थन देने का काम किया है। ये देखिए दिलीप जायसवाल है, इनसे इसको कितना मोहब्बत है ये इरफान को, और वहाँ जो है वैसे लोगों को टिकट दिया जाता है। हमारे राहुल गांधी नेताजी, हमारे खड़गे साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, और ये ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो व्यक्ति जो है विपक्ष का रोल अदा करता है। ये देखिए ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। ये देखिए यहाँ पर मंगल पांडे जी है, इनसे भी मुलाकात वो करता है, उनको भी समर्थन देता है। उसके बाद ये देखिए इसका ये रोल है, ये सम्राट चौधरी है, ये सम्राट चौधरी से भी मिलता है ये लड़का, और वहां भी जाके हर जगह हर दुकान में जाता है। और कैसा सेकुलर है, हमारे 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 नेता कहते हैं सेकुलर की लड़ाई लड़ते हैं, मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं, और वो मुसलमान का वोट काटता है, अल्पसंख्यक का वोट काटता है, अल्पसंख्यक का अपमान करता है। ये देखिए अशोक चौधरी है, उससे ये लड़का मिलता है। ये कितना दुकान को लांग करके आज पैसा के बल पर ये लड़का जो है आज टिकट लेने का काम किया है। हम जनता को बताना चाहते हैं और मीडिया भाई को बताना चाहते हैं कि ये प्रशांत किशोर के साथ मिलता है ये लड़का। देखिए ये वहां जाता है, ये लड़का वहां जाता है, फिर वहां जाता है दिलीप जैसे इसके अशोक चौधरी के पास। ये खबर मिला कि वो कैशियर हैं। देखिए कौन दुकान में हमको भेज रहा है, वो कैशियर हैं। आप चले जाइए वहां और उनसे मिल के जैसा होगा मैनेज कर लीजिएगा। हम समझ गए, हम कोई बुर्बक नहीं है, एमए पास हैं हम, और हमको जब इस तरह का सवाल मिला तो हम सोचे कि हमारा पैसा का दोहन किया जाएगा। हम वहां से खामोश हो गए और कई लोगों से हम लगातार बात करते रहे, मैसेज देते रहे, जो मैसेज हमने दिया है। और प्रदेश अध्यक्ष को देखिए उनका जवाब है, इसमें मोबाइल पर क्या जवाब देते हैं सुन। हारना ही चाहिए, ऐसी पार्टियों को हारना ही चाहिए। ये भाजपा को, मोदी को कहां से हराएंगे? ये क्या संविधान बचाएंगे जो भूखे नंगे पैसे की तलाश में मैं देखिए पैसा दिया गया, लिया गया, टिकट बिका नहीं बिका, ये तो आफाक आलम का आरोप है। लेकिन जो फोटो दिखा रहे हैं उसमें तो नहीं ना कोई फर्जीवाड़ा है। कांग्रेस उस काबिल आदमी को चुन करके, राहुल गांधी, फिर मैं कह रहा हूं, ये नीचे वालों को हम बोल बोल के कब तक जो है और कहते रहे नहीं राहुल गांधी वो कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। अगर ऐसा नेता हो जिसकी नाक के नीचे इस देश के लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ जो है उसके लोग काम कर रहे हो, बिक रहे हो चंद रुपयों में, तो ऐसा नेता भी नकारा है, कतई नकारा है, 100% नकारा हो, किसी काम का नहीं है। उससे उम्मीद पाल करके हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उससे उम्मीद पाल करके करोड़ों लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और उनका दिल आज नहीं तो कल जब टूटेगा तो देश में सबसे बड़ी निराशा का दौर आ जाएगा। बताइए, छोड़िए रुपया पैसा, उसके लिए हम नहीं सबूत दे सकते ना, हमारे पास प्रमाण नहीं।
कि रुपया लिया कि नहीं लिया, पैसा लिया कि नहीं लिया, बिका कि नहीं बिका। ये फोटोग्राफ तो है सब, वो सम्राट चौधरी के साथ है, वो मंगल पांडे के साथ है, वो दिलीप जायसवाल के साथ है, वो अशोक चौधरी के साथ है, वो प्रशांत किशोर के साथ है। उसने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा है, कोई दरवाजा नहीं छोड़ा बिहार की सियासत में। उससे कर्मठ मिला नहीं था। बिकाऊ बेच रहे हो टिकट, कंप्लीट टिकट बेच रहे हो, और तुम लोग इस लायक नहीं हो कि तुम्हें एक सीट बिहार में मिले। कांग्रेसियों को एक सीट बिहार में मिलने लायक के नहीं है कांग्रेसी, टिकट बेच रहे हैं। ये अल्लाह वरू हमने कहा जब आया कि ये राहुल गांधी की टीम के रूप में काम करेगा, लेकिन ये किसकी टीम का है मैं क्या बोलूं, नाम आ ही चुका है बीच में कई लोग के। बहुत विकट परिस्थिति है। बहुत दर्शक कहेंगे कि जी आप ऐसा करके हरवा रहे हैं। हरवाने के लिए नहीं, जो हारा हुआ है, जो मक्कार बिकाऊ गद्दार हैं, उनको न आप जिता पाएंगे न हम जिता पाएंगे, और हम तो किसी को नहीं जिताने लायक हैं। हम जो है वो दिखा रहे हैं, और हम इसलिए सिर्फ इनकी बात, इनके आवाज को मजबूती से रखते हैं क्योंकि एक ही चीज दिखता है कि हाँ चलो अपोजिशन लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेगा। और कौन लड़ेगा? लोकतंत्र में वही तो लड़ते हैं। लोकतंत्र में कोई हथियारबंद समूह थोड़ा, दस्ता थोड़ा लड़ता है। विपक्ष लड़ाई लड़ता है सत्ता पक्ष से, सत्ता पक्ष की तानाशाही से, सत्ता पक्ष की ऑटोक्रेसी से। कौन लड़ता है? विपक्ष लड़ता है। इसलिए विपक्ष की आवाज को हम मजबूत करने की कोशिश करते हैं जितनी भी अपनी हम हैसियत है। लेकिन ये नकारे किसी लायक नहीं है। इनसे उम्मीद करना मतलब दिन में तारे गिनना, वही है। बिल्कुल इजाजत दीजिए मुझे, लेकिन बहुत निराशा के साथ ये किसी लायक नहीं है। और राहुल गांधी अगर ऐसे बैठ के तमाशा देखते रहे तो राहुल गांधी एलओपी के रूप में घर बैठे, ये रोज का ड्रामा बंद कर दे, पाखंड बंद कर दे। नमस्कार।